अगर आपके घर में भी इन दिनों लोग बीमार पड़ रहे हैं तो अपने खाने में ये सब शामिल करें। दूर रहेंगे रोग। इन दिनों देश के तमाम हिस्सों में मानसूनी बारिश हो रही है। कई राज्यों और इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस मौसम में नमी के चलते अक्सर लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इस गीले मौसम में कीटाणुओं को पलने बढ़ने का मौका मिलता है। इस स्थिति से बचने के लिए जानते हैं कुछ उपाय, पर उससे पहले आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सात्विक सेहत में, जहां हम आपको अच्छे जीवन, अच्छे लाइफस्टाइल और डेली लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते हैं, ताकि आप रोग मुक्त रह सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। एक बार इम्यूनिटी बढ़ गई तो आप आसानी से बीमार नहीं पड़ेंगे। चलिए जानते हैं ऐसा क्या खाएं कि इस मौसम में आप बीमार ना पड़ें। मॉनसून में होने वाली बीमारियां, जो कि इम्यूनिटी बढ़ जाने के बाद आपको मॉनसून के सीज़न में सर्दी ज़ुकाम, फ्लू, चकत्ते, बुखार और कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इस मौसम में पेट फूलने और बदहज़मी की भी शिकायत आम है। दोस्तों, विटामिन सी युक्त भोजन करें। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। विटामिन सी एक दो नहीं बल्कि कई तरीक़ों से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यह फैगोसाइट्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और यह सेल संक्रमण फैलाने वाले एजेंट से लड़ते हैं। यह सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है और साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। दोस्तों, आइए जानते हैं विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी सभी तरह के खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, किन्नू, हरी और शिमला मिर्च, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, पत्तेदार सब्जियां और टमाटर आदि में पाया जाता है। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यह दिल को भी स्वस्थ रखता है। ओमेगा 3 इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। यह वाइट ब्लड सेल की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जो नुकसानदायक बैक्टीरिया और वायरसों से लड़ते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं। आइए जानते हैं ओमेगा 3 के स्रोत। ओमेगा 3 फैटी एसिड मुख्य रूप से फैटी फिश, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और प्लांट ऑयल में पाया जाता है। दोस्तों, प्रोटीन से भरपूर भोजन लें। स्वस्थ प्रतिरोधक क्षमता के लिए आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को निर्धारित करने और बढ़ाने में खास भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण प्रोटीन इम्यूनिटी सेल, फैगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और साइटोकाइन्स सभी प्रोटीन से बने होते हैं। आर्जिनिन नाम का अमाइनो एसिड सेलुलर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ा सकता है। प्रोटीन एंटीबॉडी का भी हिस्सा है, जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। आइए जानते हैं क्या खाने से प्रोटीन मिलेगा। किसी भी तरह का संक्रमण आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है और इस संक्रमण से लड़ने आपको ठीक तरह से स्वस्थ होने के लिए प्रोटीन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। सोया, डेयरी उत्पाद, वसा मुक्त मांस, अंडे, फलियां, दाल, साबुत अनाज, मेवे और बीज प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, धूप सेकें और विटामिन लें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन डी और सनशाइन महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। यह इम्यूनिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपको संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। उचित मात्रा में विटामिन डी का सेवन करने से
श्वसन संबंधी संक्रमण का भी खतरा कम हो जाता है। विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी प्रभावित होती है। आइए जानते हैं विटामिन डी कहाँ पाया जाता है। विटामिन डी के लिए आप फैटी फिश, डेयरी उत्पाद, अंडे का अंदरूनी पीला भाग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी मशरूम में भी पाया जाता है। इसके अलावा सुबह सुबह कुछ मिनट धूप में बैठना ना भूलें, क्योंकि यह भोजन के साथ लिए गए विटामिन डी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लें। एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख कार्य मुक्त कणों को नष्ट करना है, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो शरीर में दैनिक गतिविधियों जैसे खाने, पर्यावरण के संपर्क में आने और तनाव आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के ऑक्सीडेटिव फटने से कुछ प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस भी नष्ट हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट लेने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, खास तौर पर बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, सिलेनियम और मैंगनीज लेने से। आइए जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट किस खाने में मिलेगा। भोजन में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो विभिन्न रंगों के खाद्य पदार्थों, फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें, जैसे कि शिमला मिर्च, बीन्स इत्यादि। दोस्तों, हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए लाभकारी हो और आप इससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर रोगों से लड़ने की ताकत हासिल करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए और आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सात्विक सेहत, ताकि हम आपको प्रोत्साहित कर सकें अच्छा जीवन जीने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।